आज हम लोग इस वीडियो में 5 ट्रेडिंग सीक्रेट्स हम लोग जानने वाला हूँ। ठीक है, जो आप लोग को पता होना चाहिए और हर एक टॉपिक के बारे में आपको डिटेल्ड होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ ऐसे होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, तो चलो हम लोग सबसे पहले आज का कंटेंट स्टार्ट करता हूँ। आज हम लोग सबसे पहले किस पेयर में हम लोग को कौन से सेशन में करना चाहिए वो बेटर हो, हम लोग उसके ऊपर पहले स्टिक करके उसको क्लियर करता हूँ। तो ठीक है, अगर हम लोग मान लो कि अगर हम लोग एशियन सेशन को ट्रेड कर रहा हूँ तो एशियन सेशन में ट्रेड होने वाला है जैसे कि जेवीपी जेपीवाई। ठीक है, जेपीवाई के पेयर में जो पेयर्स आता है जैसे मेरे हिसाब से जेवीपी जेपीवाई हो गया, यूरो जेपीवाई हो गया, ठीक है, और यूएसडी जेपीवाई हो गया, ये सब आपका ट्रेड किया जा सकता है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? एशियन सेशंस के अकॉर्डिंग। तो जिस सेशन में आपका जो पेयर ज़्यादा वॉलेटाइल हो उस सेशन में आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे लंदन सेशन में आप नॉर्मली जीबीपी को ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, सी एच एफ जेपीवाई ये सब को ट्रेड कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब जब आपका न्यूयॉर्क सेशन शुरू होता है, ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन अपना जब शुरू होता है तो उसमें हम लोग गोल्ड में ट्रेड कर सकता हूँ, ऑयल में ट्रेड कर सकता हूँ, साथ ही हम लोग US 30 एंड US 100 में भी ट्रेड कर सकता हूँ, मतलब इंडेक्सेस में। ठीक है, इंडाइसेस में हम लोग। ठीक है, तो ये हम लोग का रहा कि हम लोग को एक प्रॉपर प्लान हम लोग को पता होना चाहिए कि इस सेशन में मैं इसी पेयर में ट्रेड करूंगा, मैं उस सेशन में उसी पेयर में बस ट्रेड करूंगा। ठीक है, दूसरा बात कि अब हमारा यहाँ पे दूसरा टॉपिक बैठता है ये कि अगर हम लोग ट्रेड कर रहा हूँ तो हमारा क्या प्रॉपर एक प्लान होना चाहिए। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक प्लान के बारे में डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला बात कि अगर कोई बंदा ट्रेड कर रहा है, ठीक है, अगर कोई बंदा ट्रेड कर रहा है तो उसके पास खुद का एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। ठीक है, एक खुद का मेंटेन्ड, मतलब कि डेली वो उस रूल को फॉलो करे, डेली एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करे, कंसिस्टेंट प्रॉफिट करे। ठीक है, लॉसेस सब बंदे को होता है, प्रॉफिटेबल बंदे को भी लॉसेस होता है, ये मैं मानता हूँ। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि किसी को लॉस नहीं होता, आप बहुत बहुत बड़े ज्ञानी बन गए। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि अगर आपको किसी टॉपिक पे क्लियर रहना है तो आप लोग को बस खाली इतना ध्यान रखना होगा कि अगर आप डेली एबीसी पढ़ रहे हो तो बस आपको एबीसी पे ही स्टिक रहना है। ठीक है, अगर आप लंदन सेशन में ट्रेड करके ज़्यादा प्रॉफिट करते हो तो आपको लंदन सेशन में ही करना है, न्यूयॉर्क सेशन में करते हो तो न्यूयॉर्क सेशन में ही करना है, ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, ये सब आपका किस में आ गया? आपका सेकंड पार्ट में, जिसमें हम लोग ये जाना कि हम लोग को किसी कंसिस्टेंट, मतलब कि सेम रूल को डेली फॉलो करना चाहिए, मतलब एक टाइप से आप समझ लो कि डिसिप्लिन। ठीक है, एक टाइप से आप समझ लो कि पेशेंस वाला ट्रेड होना चाहिए हमारा। ठीक है, ये हम लोग को ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, तीसरे नंबर पे हम लोग चलता हूँ कि हम लोग ट्रेडिंग का टाइप्स हम लोग जानता हूँ। ठीक है, एक तो स्कैल्पिंग होता है, एक तो स्विंग होता है, हम लोग यहाँ ज़्यादातर कर सकता हूँ। ठीक है, कोई अगर फॉरेक्स कर रहा है तो फॉरेक्स में ये दोनों ज़्यादा बेटर होता है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो अगर मैं बात बोलूँ यहाँ पर ये कि मैं यहाँ पर बैठ करके स्कैल्प कर रहा हूँ, ठीक है, तो कोई बंदा यहाँ पे बोलता है कि स्कैल्प तो गैम्बलिंग हो गया। ठीक है, स्कैल्प गैम्बलिंग हो गया, स्कैल्प में 2-3 मिनट में ट्रेड होता है, स्कैल्प में 5 मिनट में ट्रेड हो गया। ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन एक्चुअली कोई बंदा अगर स्विंग कर रहा है तो वहाँ पर वो दूसरा बंदा बोलेगा कि ना यहाँ पे तो बहुत लेट से प्रॉफिट होता है, स्लो है ये। ठीक है, मेरे को चाहिए जल्दी। ठीक है, तो ऐसा देखो, मैं सिंपल सा बात जानता हूँ कि जो बंदा सेकंड सेकंड रूल को फॉलो कर रहा है वो दोनों साइड आराम से बैठेगा। ठीक है, आराम से वो ट्रेड कर सकता है दोनों साइड। लेकिन जो बंदा स्कैल्प करता है, जो बंदा स्विंग करता है, मैं अपनी तरफ से बताता हूँ कि मैंने स्कैल्प भी किया, मैंने स्विंग भी किया है। ठीक है, मैं खुद का बता रहा हूँ, मैं खुद भी स्कैल्प करता हूँ, मैं खुद भी स्विंग करता हूँ, लेकिन मैं दोनों तरफ प्रॉफिट गेन कर सकता हूँ। मेरे पास है उतना पावर, क्योंकि मैं सेकंड रूल को बेटर फॉलो करता हूँ, मैं फर्स्ट रूल को बेटर फॉलो करता हूँ। ठीक है, मैं ये बात जानता हूँ। ठीक है, दूसरा बात, सॉरी, फोर्थ बात हमारा यहाँ पर कि अगर हम लोग यहाँ पे फोर्थ लाइन में, हमारा फोर्थ टॉपिक में ये आता है कि हम लोग का साइकोलॉजी कैसा होना चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ा बात कि हमारा साइकोलॉजी कैसा होना चाहिए कि अगर कोई बंदा ट्रेड कर रहा है, ठीक है, अगर कोई बंदा ट्रेड कर रहा है तो उसके माइंडसेट में पहले से ये बात फिक्स होना चाहिए कि मैं सिर्फ इतना ही, मैं इतना क्वांटिटी लूंगा, मैं माइक्रो लॉट में करूंगा, मैं मिनी लॉट्स में करूंगा, मैं स्टैंडर्ड लॉट में करूंगा, कितना मेरे पास कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग में क्या रिस्क होगा, क्या मेरा रिवॉर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, मेरे को पहले से पता होना चाहिए कि अगर आपको ये बात पता है तो आप लोग आराम से पर ट्रेड, अगर आप लोग को पता है तो आप लोग आराम से पर ट्रेड प्रॉफिट कर सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है, एक बात ये हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ। साइकोलॉजी सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर ट्रेड में 90% साइकोलॉजी हमारा यूज़ होता है।
ठीक है, 90% साइकोलॉजी यूज़ होता है, बाकी आप जो भी करते हो, आप टेक्निकल जानते हो, आप प्राइस एक्शन जानते हो, स्ट्रैटेजीज जानते हो, वो सब ठीक है। लेकिन अगर आपका एक फुल प्रूफ आपका साइकोलॉजी बिल्ट है आपके माइंड में, तो आप उसको आराम से कर सकोगे। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ आपको कि अगर आप ये देख लो कि कोई क्रिकेट खेलने वाला बंदा, ठीक है, कोई क्रिकेट प्लेयर, वो अगर फुटबॉल खेलने लगे, फुटबॉल प्लेयर बन जाए, तो क्या वो तुरंत सीख जाएगा? उसका साइकोलॉजी तो बिल्ट नहीं होगा ना। तो सेम बात मैं यहाँ पे आपको बोलना चाह रहा हूँ कि आपको भी एक प्रॉपर साइकोलॉजी पता होना चाहिए ट्रेड करने का, ठीक है, और आपको खुद का साइकोलॉजी बिल्ड करके रखना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही में अगर आपको साइकोलॉजी बिल्ड करना है ट्रेडिंग से रिलेटेड, मैं सबसे बेटर आपको सजेस्ट करूंगा कि आप है ना ट्रेडिंग इन अ जोन वाला बुक पढ़ो। ठीक है, ट्रेडिंग इन अ जोन, उस बुक को रीड करो, आपको वो बहुत ही बेटर हेल्प करेगा आपके साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने में। ठीक है, और कोई बंदा इंडियन मार्केट से फॉरेक्स में शिफ्ट किया है तो उसके लिए तो बहुत ही बेटर है। ठीक है, और अगर दोनों मार्केट को वो बंदा ट्रेड करता है तो वो भी अच्छा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। नहीं तो साइकोलॉजी का इंडियन मार्केट में और भी बहुत सारा बुक्स है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमारे यहाँ पे फिर पॉइंट ये बनता है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, आपका स्ट्रैटेजी कैसा होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट आपका ऐसा होना चाहिए कि आप पर ट्रेड मैक्सिमम प्रॉफिट करो और मिनिमम का रिस्क लेकर के चलो, और आपका रिस्क हिट ही ना हो, ऐसा आपको ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, तो अगर आपका पीछे का 4 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया वो अगर आपका क्लियर होगा, तो आप इस जो 5th पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ रिस्क मैनेजमेंट, तो ये आपका बिल्कुल सही जाएगा, किसी भी तौर पे आपका सही जाएगा। ठीक है, और सिंपल सा बात है कि अगर आप सब चीज़ को फॉलो करो, साइकोलॉजी, डिसिप्लिन, सही टाइम में ट्रेड करना, सही तरीके से ट्रेड करना, सब चीज़ आप फॉलो करो, साइकोलॉजी आपका 90% साइकोलॉजी वर्क करता है मार्केट पे, वो अगर आपका क्लियर होगा, तो आप आराम से मार्केट में फिर बैठ करके रिस्क मैनेजमेंट को अपना फॉलो कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट लगे, किसी भी टॉपिक में, अगर आपको फॉरेक्स डिटेल में सीखना है, तो मैंने तो आपको पहले ही बताया कि मैंने यूट्यूब पे पुराना वीडियोस भी डाला था। ठीक है, 2 वीडियोस भी मेरा वहाँ पे आया था, वर्जन 1 वर्जन 2 करके मेरे फॉरेक्स लेक्चर्स का। ठीक है, जो आपको लिंक के तौर में मिल जाएगा, कैसे आपको बाय करना है वो उस वीडियोस में आपको देखने मिल सकता है। ठीक है, मैं उस वीडियोस का लिंक भी मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, आप देख लेना वहाँ जा करके। बाकी जो चीज़ मैंने अभी आपको बताया, अगर आपको पाँचों पॉइंट क्लियर रहे, तो आपको हर एक टॉपिक, ठीक है, हर एक टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए ट्रेडिंग में एंट्री लेने से पहले। नहीं तो यहाँ पे बंदा क्या होता है कि साइकोलॉजी अगर बिल्ट नहीं हुआ, वो आ, वहाँ 10 मिनट बैठ गया, वहाँ 10 मिनट बैठ गया, आधा घंटा 1 घंटा दे दिया, लेकिन कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस करके वो बाहर आ गया, तो थोड़ी ये कोई बड़ा बात है। ठीक है, 1.5 घंटा देना मार्केट को और 1.5 घंटे में बैठ करके मार्केट से कुछ रिटर्न ना लेना, ये मतलब कुछ टाइम पास जैसा ही काम होता है। ठीक है, बोरिंग जैसा काम हो गया। फिर कुछ दिन बाद लॉस हो जाएगा, बंदा बोलेगा कि ये तो ट्रेडिंग में मेरा लॉस हो गया, अपना कैपिटल गवा करके फिर वो साइड चल जाएगा। ठीक है, अगर ट्रेडिंग में साइकोलॉजी सही हो, और साइकोलॉजी सही कैसे हो सकता है, बंदा अगर ट्रेडिंग करता है तो उसके पास ध्यान में सिर्फ एक ही वर्ड होना चाहिए कि हाँ मैं ट्रेड करता हूँ, मेरा ये साइकोलॉजी है, मैं इसको फॉलो करूंगा। सेकंड ऑप्शन कुछ नहीं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन कुछ नहीं। मैं वो मानता हूँ कि सेकंड ऑप्शन रखना, मार्केट में रखना सही होता है, लेकिन मैं ये भी मैं बोलता हूँ कि अगर आप दो दिमाग को लेकर के एक साथ चलोगे तो आप नहीं चल पाते, नहीं चल पाओगे आप मार्केट में। ठीक है, नहीं चल सकोगे, नहीं टिक सकोगे, क्योंकि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था क्रिकेट और फुटबॉल प्लेयर के बीच में। ठीक है, सेम बात वही यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो आप। अगर आपको कोई भी डाउट लगे, आप इस कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और नहीं तो फिर आप मेरे को अगला वीडियो के बारे में बताओ कि मैं अगला कौन सा वीडियो ऐसा लाऊं जिससे आपको हेल्प हो। ठीक है, आपको हेल्पफुल लगे वो वीडियो, वैसा वीडियो मैं निकालूं।